रहीम अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। आज की सेशन में हम जनरल नॉलेज पाक अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आपने वीडियो आखिर तक देखना है ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये पाक अफेयर्स के बारे में है। करंट अफेयर की जो प्रिपरेशन है वो अलग वीडियो होगा। दूसरी बात ये जो वीडियो है आज की सेशन का, ये स्क्रीनिंग टेस्ट और एबिलिटी टेस्ट के बारे में है, यानी एमसीक्यूज के बारे में। जो आपका पीएमएस को रिटन टेस्ट हो उसके लिए अलग प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होती है कि हर टेस्ट का जो है एक सेम कंटेंट्स होता है, लेकिन प्रिपरेशन और अटेम्प्ट आपने अलग करना है। उसके लिए मैं अलग लेक्चर दूंगा ताकि हमारे हर वीडियो का जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो वो हासिल हो। चलो चलते हैं। हमारे जो पाकिस्तान स्टडीज होते हैं यानी पाक अफेयर्स का टेस्ट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब उनको ऐसी चीज़ मिलता है वो इसको याद करना शुरू करते हैं या यहाँ से शॉर्टकट शुरू कर लेते हैं। ठीक है, यानी इन चीज़ों को याद करने की कोशिश करता है, या कभी कभी वो बड़े बड़े बुक्स लेते हैं, फिर उसको स्टडी करना उनके लिए मुश्किल होता है। तो इन शॉर्ट ही है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, ये वाला जो बुक है आपके 9th पाक स्टडी का, इसकी स्टडी आपने करनी है। लेकिन इसकी स्टडी आप करेंगे कैसे, ये अहम पॉइंट है, क्योंकि ये आप एक ये जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट से बहुत तंग होते हैं। मैं भी बहुत ज़्यादा ये वाले सब्जेक्ट मेरी नापसंद थी, लेकिन जब मैंने इसकी तैयारी करने का स्ट्रेटजी मैंने सीख लिया, तो अब ये सारे बुक जो है मुझे याद है, ये वाला बुक और 10th का भी। और मैंने हर टेस्ट में जो पाक स्टडीज के एमसीक्यूज है वो मैंने क्लियर किया है। द रीजन इज दिस बुक। मैंने कोई भी मैंने पीएमएस का पेपर भी यहाँ से अटेम्प्ट किया है, और मैं आपको स्ट्रेटजी मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपल चलते हैं इसके बाद की तरफ कि हमने इसकी तैयारी कैसे करनी है। चलो मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। आपने यहाँ पर कोई चीज़ नहीं देखना है, आपने चलना है किधर चलना है। मैं आपको एक एक चैप्टर की तैयारी भी करा दूंगा, क्योंकि अगर आपको इशू आती है कि हमारे पास हमने डायरेक्ट इसको हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि मैंने स्टडी किया, अब मुझे पता चलता है कि आपने कहाँ पे देखना है। तो मैं आपके जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट भी करा दूंगा, एक एक चैप्टर का 5 या 10 मिनट्स वीडियो बना दूंगा, और आपकी जो है इस 9th और 10th की पाक स्टडी कंप्लीट हो जाएगी। और ये आपकी जो है ये जो अभी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल हो गया था, उस इसी बुक से क्वेश्चन आ गए थे। इससे पहले जो टेस्ट हुआ था हिस्ट्री जनरल का जो हुआ था, सारे के सारे एमसीक्यूज ये इसी बुक से थे। यहाँ पर जो आती है हमारा फर्स्ट एमसीक्यू जो है, यानी स्टार्ट आप ये देखिए, ये 4-5 पेजेस आपके जो है टेस्ट के फायदा के लिहाज से नहीं, आपके टेस्ट में जो है ये इसके इम्पोर्टेंस नहीं है। ये वाला जो है आपका फर्स्ट जो पॉइंट है ये याद रखना है कि कायद आज़म ने 14 फरवरी 1948 ईस्वी को शाही दरबार सिबी बलूचिस्तान से खिताब किया। ठीक है, तो इस पॉइंट ये है कि हमें चाहिए कि अपनी जमहूरियत के बुनियाद सही मानों में इस्लामी तसव्वुरात और शूर पर रखें। एमसीक्यूज कैसे आएगा कि कायद आज़म ने दरबार सिब्बी बलूचिस्तान में खिताब कब किया, 14 फरवरी 1948। और ये आपके जो इसी चैप्टर का जो एमसीक्यूज भी है उस पर फर्स्ट है, यानी आपने एमसीक्यूज पर नहीं देखना है। कोई भी बुक को टच नहीं करी, यहाँ पे 9 में टच या 9 की पाक स्टडी जो वो शुरू कर ले, और मैं इंशाल्लाह खुद आपकी तैयारी करा दूंगा। जब दूसरे एमसीक्यूज आता है तो वो यहाँ से आएगा। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर एक और एमसीक्यूज है, ये वाला है। कायद आज़म ने जो है फर्स्ट दस्तूरसाज असम्बली से पहले खिताब कब किया, तो 11 अगस्त 1947। देखिए 6 पेजेस में आपके सिर्फ 2 एमसीक्यूज है और आपके 1 मिनट लग गया। तीसरा जो एमसीक्यूज आपने तैयारी कहाँ से करनी है, यहाँ से करनी है। सैयद अहमद खान ये कब 1817 में दिल्ली को पैदा हुए, तो 1817 और दिल्ली। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर यह आती है कि सर सैयद अहमद खान ने क्या किया, ये 2 कौमी नजरिया जो है उसकी प्रिपरेशन, यानी हिंदू मुस्लिम अलग कौमों का नजरिया इसने पेश किया। और ये कब आए, जब 1867 में क्या हुआ है, उर्दू हिंदी तनाज़ा जो शुरू हो गई, लेकिन जगह कौन सा था, बनारस। तो एमसीक्यूज आती है कि उर्दू हिंदी तनाज़े कब, तो 1867 और कहाँ पर, जो बनारस। ठीक है, अब तीसरा जो यहाँ पर स्टार्ट होता है, तो 1885 में ह्यूम ने क्या किया, ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्या किया, बना दिया। तो 1885 हुआ, ह्यूम हुआ और इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है,
अब यहाँ पर फिर चले जाना है आपने किस तरफ कि 1906 में मुस्लिम लीग कौन से वाइस रहे से में, तो वो होते हैं लॉर्ड मिंटो, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, ये जो पहले आपने ये देखना है कि बंगाल का जो क्लासिक यानी सेपरेशन था वो 1905 में हुआ था, और यहाँ पर 1911 नहीं है, तो वहाँ पर 1911 में इसकी जो है वो वापस हो गई थी, यानी वही वापस यूनाइटेड हो गया था। यानी क्या हुआ आपका, कौन सी यहाँ पर बातें क्लियर हो गई। एक बात ये क्लियर हो गया कि क़ायद आज़म ने जो है 14 फरवरी 1948 को बलूचिस्तान में खिताब किया। 11 अगस्त 1947 को उसने क्या किया, पहले दस्तूर असम्बली में अपना खिताब किया। फिर ये इसके बाद सर सैयद अहमद खान तो कब पैदा हुए, 1817 किधर दिल्ली में क्या पेश किया इसने, दो कौमी नजरिया के बारे में पेश किया। और ये कब क्यों हुआ कि 1867 में उर्दू हिंदी तनाज़ी हुआ, कहाँ पर हुआ, बनारस में हुआ। अब फिर ये बता दें कि मुस्लिम लीग इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बन गई, तो 1885 में किसने बनाया, ह्यूम ने बनाया, ठीक है। फिर ये बताया कि 1906 में जो है मुस्लिम लीग बन गया, लेकिन कहाँ मुलाकात किस कौन से वायसराय से हुआ, तो लॉर्ड मिंटो, ये लॉर्ड मिंटो है। फिर बाद में लॉर्ड मिंटो की नाम नहीं आता है, ठीक है, बाद में दूसरा वायसराय है, ठीक है, वो लॉर्ड बेबल है। और आखिर में जब आता है 1947 के टाइम वो लॉर्ड माउंटबेटन है। इस तरफ जो चीज़ आपने याद रखना है, ये वो क्या, ये जो है ये बात 1900 बंगाल तकसीम कब हुई, तो 1905 में, ठीक है। इसके वापस जो है यूनियन यानी इसका जो तकसीम का फैसला कब वापस हुआ, 1911 में। अब ये जो है तीसरी बात, 1906 में जो मुस्लिम लीग बन गई, लेकिन पहले दोनों के दरमियान क्या था, इत्तेफाक था, कब, 1906 से 1928 तक, ठीक है। लेकिन 1988 में क्या हुआ, नेहरू रिपोर्ट पेश किया गया। और ये नेहरू रिपोर्ट किसने पेश किया, ये पेश किया, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मोतीलाल नेहरू, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, मुस्लिम लीग के जो है सरासर मनफी थे, इसलिए इसके बाद फिर क्या हुआ, 1929 में जो है क़ायद आज़म ने अपना नुकात पेश किए। तो ये चीज़ें जो है जब इन्होंने अपना नुकात पेश किए तो वो 1929 में पेश किए, लेकिन यहाँ पर 1929 नहीं है, वन में 1 बाय 1 दूसरी जगह पर है, लेकिन सीक्वेंस को आपने इस तरह याद रखना है। अब ये फाइनल बात आती है 1937 में जो क्या हुआ, इंतखाबात हुआ। ये कौन से एक्ट के तहत हुआ था, 1935 एक्ट के तहत। यहाँ पर मुस्लिम लीग जो है वो हार चुके थे और उसके लिए दो मुस्लिम लीग पर बहुत जुल्म शुरू हुए थे। तो क्या हुआ, ये हुआ आपका चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। फिर यहाँ पर कोई अहम बात नहीं है, यहाँ पर जो इकबाल है उसके बारे में सिर्फ क्या है, 1930 के बारे में इलाहाबाद है, ठीक है। और ये जो आपके पास क़ायद आज़म है, तो उसने जो है 30 मार्च 1940 को क्या किया, सदारती खुतबा पेश किया। बाकी चीज़ों को आपने बिल्कुल नहीं देखना है, ये मैं आपकी तैयारी करा दूंगा तो आपको याद होगा। ये हो गया आपका क्या, ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। देखिए आप इसको दे सकते, पाकिस्तान कौन सा रियासत, तो आपको मालूम है नजरियाती, जो चीज़ नजरियात को माखज जो चीज़ नजरिया को तश्कील देते माखज नजरियाती को में कौन से बामकसद जिंदगी गुजार रहे थे। अब यहाँ पर देखिए MCQ यहाँ से आता है, ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस बानी कौन था, ह्यूम। जुदागाना कौमियत के बुनियाद, ये आपको मालूम है कलिमा तौहीद वो इस्लामी किन उसूलों पर कायम होती है, जमहूरी। क़ायद आज़म ने शहीद अरबाज कब खिताब फरमाया, आपको याद, मैंने बता दिया, 14 फरवरी। सर सैयद अहमद खान कहाँ पैदा हुए, दिल्ली। याद ये देखिए आपको किस तरह आसानी से इसकी प्रिपरेशन होती है। देखिए आखिरी मुगल हुक्मरान तो बादशाह जफर। अच्छा, अंग्रेज ताजरों के इदारे का नाम ईस्ट इंडिया, ये मालूम चीज़ है, ये आपको मालूम है, इस पर स्टडी नहीं करना होता है। लेकिन ये जो चीज़ें होती है उर्दू हिंदी तनाज़ा, तो पहले मैंने बता दिया ये 1767, ये गलत थे, ये 1867 है, ठीक है। और 1885 में जो किस चीज़ की बुनियाद रखी गई, तो मैंने बता दिया, इंग्लिश कांग्रेस का बुनियाद किसने रखा, ह्यूम ने। नेहरू रिपोर्ट कब पेश की, 1928 किसने पेश की, तो मोतीलाल नेहरू। मुस्लिम लीग का टाइम कब हुआ, 1930 में इलाहाबाद के मुकाम पर सदारती खुतबा किसने दिया, तो अल्लाह अखबार नहीं, हाल अखबार, ठीक है। ये हो गया आपका एक चैप्टर कंप्लीट। तो इस तरह आपने क्या करना है, इसको मैं आपके जो है 1-1 प्रिपरेशन करा दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है आप मुझे काइंडली कमेंट सेशन में बता दीजिएगा, ताकि इसकी जो है कंप्लीट प्रिपरेशन मैं आपके करा दूं। भाई आपके MCQs यहाँ से आनी है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको सारी जगह से MCQs बता दूं कि किस कहाँ से आए हैं, PMS में भी आए हैं, और जो आपका टेस्ट होते हैं यहाँ से भी आए हैं मल्टीपल बार, ठीक है। लेकिन काम ये है कि आपने क्या करना, इस तरह लास्ट टाइम आया गया था कि 1935 में जो 1937 में इंतखाबात हो गए, तो 11 में कितने सूबे जो है मुस्लिम लीग में और मुस्लिम कांग्रेस ने जो है वो जीते थे, तो 8 सूबे। इस चीज़ों को आपने 1 बाय 1 देखना है। आपको फिलहाल मैंने जो वीडियो बनाई आपको शायद वो जो MCQs है वो याद हो गई।
तो इस हिसाब से फिर आपने देखना है, फिर बाद में फाइनल स्टेज में आपने इस पे आना है। ये आपके जो ये वाला जो चीज़ है ना, ये आपके फाइनल इसके प्रिपरेशन के बाद आपने यहाँ पर एक चार्ट का स्क्रीनशॉट लेके आपने ऊपर लगाना है। ये मैं आपको फाइनल में दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है, ये आपको दूंगा। और साथ में ये जो अपडेट्स होती है ना कि आप आज नेशनल असम्बली के कितने सीट है, जनरल के कौन से है, ठीक है, ये जो है ये फाइनल चीज़ें होती है। लेकिन जो आपकी स्टोरी है वो आपके 9th और 10th के पाक स्टडी से होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप काइंडली मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। और इंशाल्लाह हम करंट अफेयर के बारे में जो हमारे एमसीक्यूज है वो मैं आपको दूँ, उसी से बाहर कुछ कोई एमसीक्यूज नहीं आता है आपको, मैं आपको गारंटी देता हूँ। देखिए मैं पेपर नहीं बनाता हूँ KPPSC का, लेकिन वहाँ की जो स्ट्रेटजी है वो मैं सीख चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे जो कोलीग्स, हमारा जो टीम है वो इसमें जो है मुकम्मल कंट्रीब्यूशन करता है। और जो अहम पॉइंट्स जो स्टूडेंट्स के लिए होते हैं इंशाल्लाह आप क्रैक करेंगे अपने टेस्ट को। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी इशू है आप काइंडली मुझे बता दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और इसमें मैं इंतज़ार करूंगा, अगर आपको अच्छी लगती है तो मैं आपकी प्रिपरेशन नेक्स्ट इसका चैप्टर के साथ करा दूंगा। अपने 5-6 मिनट हर वीडियो होगी और आपका चैप्टर क्लियर होगा तो आपको चीज़ याद होगी। इसमें आपको खुद जो है पाक स्टडी देखना आपका टाइम नहीं लगेगा और आपको चीज़ें याद होगी। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।